देखिए, आज जो आंदोलन चल रहा है, महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए, इस बीटी एक्ट को खत्म कराने के लिए, इससे पहले भी 2 आंदोलन हुए हैं और मैं उन दोनों आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं। लेकिन उनकी परिणति क्या हुई, उनका हश्र क्या हुआ, हम सब ने देखा। और मुझे बहुत दुख हुआ जब सुबह मैं ट्रेन में ही था और मुझे ये सूचना मिली कि परसों ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। लेकिन फिर भंते जी का वीडियो देखा तो उससे पता लगा कि नहीं, एक पक्ष ने इस तरह की कोई बात की है और आंदोलन बरकरार है, अभी जारी है लगातार। मैं मानता हूं कि भिक्षु संघ की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी पूरे बौद्ध समाज की है। ये केवल भारत की बात नहीं मानता, पूरे विश्व की बात। विश्व में जहां भी लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, और इस स्थान से उन सभी की भावनाएं जुड़ी हैं। तो जो बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाली है या उसका महत्व इतना बड़ा है, हमें उसके विषय में बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। अगर किसी के मन में भी यह बात आई कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, मैं समझता हूं ये तो एक समाज के साथ में धोखा है। फिर शुरू क्यों किया आपने? इसकी जरूरत क्या थी शुरू करने की? और जब समाज आपके साथ में पूरी ताकत से खड़ा है, लोग आपके साथ में पूरे देश से, दुनिया से आपके साथ में खड़े हैं, तो फिर ये सोचना भी कि हम आंदोलन स्थगित करें, इसका कोई मतलब मैं नहीं मानता। तो जो इतना बड़ा काम शुरू किया गया है, उसको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, उसकी परिणति तक पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब लड़ाई हमने शुरू की ही है, तो फिर क्यों ना हम इसको पूरी मजबूती से लड़ें। एक बार लड़ते हैं तबीयत से, और इस बात को ध्यान में रख के लड़ेंगे कि जो पीछे हुआ है वो अब नहीं होने देंगे। और ये जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूं कि केवल भिक्षु संघ की नहीं, ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है। और समाज की एक और जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन में कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को अंदर से भीतरघात कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी रखना समाज की जिम्मेदारी है। आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक संस्था का नहीं होता, आंदोलन पूरे समाज का होता है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था आंदोलन के साथ भीतरघात करती है, तो समाज चुप होकर क्यों बैठेगा, क्यों देखेगा? यह आंदोलन तो समाज का है, सहयोग पूरा समाज कर रहा है। तो हमें इन सारी चीजों को देखते हुए इस आंदोलन को इसके अंतिम लक्ष्य तक जो हम लेके चले हैं कि बीटी एक्ट 1949 उसको निरस्त कराया जाए, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपसे यहां कहना चाहता हूं। जो अभी बात आपने बताई कि बाबा साहब के जो परिवार से हैं और वो एक नेशनल लेवल पर टीम बनाने की बात कर रहे हैं, भंती जी ने स्वागत किया, मैं भी इस बात का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है, नेशनल लेवल पर टीम बननी चाहिए। के अंदर इस जैसे कौन व्यक्ति यह व्यवस्था करेगा, प्रचार किस तरह से होगा, प्रसार किस तरह से होगा, इसकी एक टीम बननी चाहिए। और गया, विशेषकर गया और बिहार के जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी एक टीम बननी चाहिए कि यहाँ की जो सारी व्यवस्था है वो उसको हैंडल करें, सब लोग उनको सपोर्ट करें। और साथ में एक टीम, आज ही हमारी बात हो रही थी, मैं अपनी तरफ से अनाउंस कर रहा हूं, हम लोग
नेशनल लेवल पर जो ये टीम बनेगी उसमें एडवोकेट्स की टीम पूरी तरह से बनाकर इसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर उसके लिए सारी लड़ाई लड़ना, यहां से लेकर वहां तक जहां तक भी होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से मैं आपके सामने उठा रहा हूं कि हम लोग पूरी टीम तैयार करेंगे। अलग अलग स्टेट से जो भी हमारे साथी हैं, आज भी हमारे कुछ साथी हैं, उनसे बात हुई है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी हैं और जो आपके महाराष्ट्र से भी कुछ साथी हैं, तो इन सब की एक लीगल टीम, एक अच्छी टीम हम पूरी तरह से बनाएंगे और विश्वास रखिए कि पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरह से, तन मन धन से, और जो भी किसी भी तरह की लीगल सहायता की जरूरत होगी हम सारी सपोर्ट करेंगे। और एक टीम और मैं चाहूँगा, एक ऐसी टीम बनाई जाए जो सब में के बीच में रहे और सबको देखे कि कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन किसके साथ में घात कर रहा है, और आंदोलन के खत्म करने के लिए या उसको स्थगित करने के लिए या सरकार के साथ मिलकर कौन दलाली कर रहा है, क्योंकि इन दलालों का पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये दलाल ही हैं जो पूरे आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी हम सब की जिम्मेदारी है, मैं ऐसा मानता हूँ, और हम पूरी ताकत से साथ में हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भिक्षु संघ को भी, आप तमाम साथियों को, कि जब हमने आंदोलन किया है, हम तो आंदोलन लगातार किसान आंदोलन में 13 महीने लड़े, CNRC के आंदोलन में लड़े, बिहार के सारे लोग हमको जानते हैं, कितनी मीटिंग यहाँ पे की। हम पूरी ताकत से, अब जब तक ये BT एक्ट खत्म नहीं होगा, हम इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं, हर तरह का सहयोग करें।